हम निकाल सकते हैं टाइम टाइम। होगा वो ज्यादातर वर्टिकली आएगा। हमने जब पैराबोला किया था तो पैराबोला में भी मैंने यही समझाया था कि टाइम हम ज्यादातर वर्टिकल से ही निकालते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो वो अगर उसने कुछ ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं, टाइम ऊपर से नीचे आते हुए वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उस टाइम आपने वैल्यूज देखनी है कि वर्टिकली उसने ज्यादा दी हुई है कि हॉरिजॉन्टली ज्यादा दी हुई है। तो क्योंकि ए का कोई ताल्लुक हॉरिजेंटल से नहीं है, तो उसमें फिर ये वैल्यूज में डाल नहीं सकता, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है। तो उसमें तो ए इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ए को कैसे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं? तो दैट्स वाई हमने ए टी को कैलकुलेट किया हॉरिजेंटली, सॉरी वर्टिकली। सही। बात समझ आ गई? जी सर। स्नैपशॉट इसकी ले लो, बल्कि उसमें ले- चले जाना, उधर होगा। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस अ स्टोन इज थ्रोन। थ्रोन किया गया मतलब ये हो गया कि बाय फोर्स उसको लगा, फोर्स मौजूद है, तो मीन प्रोजेक्टाइल मोशन आ गई। फ्रॉम पी एंड फॉलो अ पैराबोलिक पाथ इन विच द हाईएस्ट पॉइंट रीच इन टी। पी को यहां से ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहां से फेंका गया, वो टी पे पहुंचा, टी के बाद वो क्यू पे आ रहा है, बता दिया गया है। द स्टोन रीच क्यू जस्ट बिफोर द लैंडिंग। बिफोर द लैंडिंग, लैंड ही नहीं हुआ, लैंड की बात नहीं कर रहा, बिफोर द लैंडिंग की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है वो क्या कह रहा है? उसने कहा है कि हमने क्या कर दिया, हमने टी को थ्रो कर दिया, यानी एक बॉल को थ्रो किया। बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जी क्या कर दिया, वो ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है, पी से गुजरते हुए जाके टी पे पहुंच गया। टी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद उसने कहा वो क्यू पे पहुंचा। क्यू जो है वो वापस आते हुए रास्ता है उसका। लेकिन क्यू के अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो जो है वो रीच कर रहा है बिफोर द लैंडिंग, यानी लैंड नहीं हुआ अभी तक। बात समझ आई? क्या मतलब सर? लैंड नहीं हुआ, मीन नीचे रीच नहीं हुआ। अगर नीचे रीच हो जाता ना बच्चा, नीचे रीच हो जाता, तो अगेन वो स्टॉप हो जाता। बात समझ आई? अगेन मेरा वो जो क्यू पॉइंट है, मेरा जो क्यू पॉइंट है वो ग्राउंड का नहीं है, मतलब थोड़ा ऊपर है। ग्राउंड पे नहीं पहुंचा। यस, वो ग्राउंड पे अभी नहीं पहुंचा। सही ठीक। है। वो कह रहे थे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज। वर्टिकल कंपोनेंट आपने बताना है। तो बेटा वर्टिकल क्या कहते हैं? अप टू डाउन, डाउन टू अप, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट। यही होगा ना? वाई होगा ना, वर्टिकल का मतलब वाई। जी। अब जी वाई सर। बताना है, पहले लिखा हुआ है जीरो एट टी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि टी के ऊपर जो वर्टिकल होगा वो जीरो, हाइट पे वर्टिकल जो होता है वो जीरो ही होता है। हाइट पे वर्टिकल जीरो होता है ना। जी सर। चलो अब दूसरा देखते हैं, ग्रेटेस्ट एट टी। क्या वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वाई कंपोनेंट टी के ऊपर सबसे बड़ा ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट होगा? जब नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये देखो, ये आपके पास पैराबोला जो हमने बनाया था वो यूं बनाया नहीं। था, ये वी एक्स था, चलो, या यू एक्स था, ये वी वाई था, इसी तरह था। फिर जब यहां पहुंचा जी तो सर। सेम ही था, ये वी आई कम हो गया। फिर यहां पर जब पहुंचा तो वी एक्स सेम ही था, बट वी वाई जो था वो जीरो हो गया था। फिर जब यहां पर पहुंचा था वो वी एक्स सेम ही था, वी वाई डाउनवर्ड हो गया था। यही था, इसी तरह बनाया था। लेकिन सर ये जो वी एक्स और वी वाई तो स्पीड है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है ना, वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है ना। अब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जाए जा रहा है, ऊपर जा। लेकिन एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना बेटा। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर क्या होता, फिर तो कुछ ना कुछ मसला होता। बात समझ आ गई? ठीक है सर। अब जब अगर ये एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ये आएगा, ए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वाई, इसी तरह हो जाएगा। फिर यहां पर आगे ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया। फिर टी के ऊपर भी ए एक्स, तो एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा,
वो वेलोसिटी हो, वो एक्सेलरेशन हो, वो कुछ भी हो, एक्स कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट सर पे पड़ेगा। ठीक है सर। तो ग्रेटेस्ट एट टी नहीं हो सकता, सेम एट क्यू एंड टी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन इंक्रीज होती जाएगी। अगर एब्सेंस ऑफ एयर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट नेवर चेंज होगी। सही है। और ग्रेटेस्ट एट क्यू, क्यू के ऊपर सबसे ज्यादा होगी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी के ऊपर सबसे ज्यादा होनी चाहिए उसकी, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, एट जब हिट होगी तब सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भी नहीं, तो ए हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है एट द जीरो एट टी। क्लियर सही हो? है सर। कोई प्रॉब्लम जी इसमें? सर। नहीं सर। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपने थॉट लेना है कि थॉट वो क्या कर रहा है, उस थॉट के ऊपर आपने चलना होगा, वरना नहीं कर पाओगे। आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं व्हेन अ कार ड्राइव सीन अ हैजर्ड अहेड। कार ड्राइव हो रहा है, सामने उसने देख लिया, शी अप्लाइड द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई की, एंड सून ही शी कैन एंड ब्रिंग द कार एट रेस्ट। तो देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो उसने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई उसने कर, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दी, उसके बाद ये जी यहाँ तक रुक रहा है, यहाँ पर आके रुक गया, T2 के ऊपर आके रुक गया। वो T1 के ऊपर उसने ब्रेक अप्लाई की है, T2 के ऊपर आके रुक गया है, T1 तक उसका थिंकिंग प्रोसेस आ रहा है। ठीक हो गया? द ग्राफ शोज द स्पीड v ऑफ द कार वेरी विथ टाइम t आफ्टर द हर्ज इज सीन। जब उसने हैजर्ड को देख लिया तो उसने जी t टाइम पे क्या कर दिया, उसने वेरी दिखा रहा है आपके पास डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपसे कह रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। कौन सा ग्राफ जो है वो ये शो कर रहा है, जो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसने बना के दिया हुआ है, इसमें आपसे कह रहा है बताओ कौन सा ग्राफ जो है वो, ऊपर उसने वीटी ग्राफ शो किया हुआ है, नीचे आपसे कह रहा है एसटी ग्राफ उसका कौन सा है। अब देखो वीटी ग्राफ में T1 तक देखो, T1 तक क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। T1 तक सर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जी सर। ठीक हो गया, तो स्ट्रेट लाइन देखो तो या तो बी में है या फिर सी में है, ये देखो ये वाली और ये वाली, जी सर। डी में भी तो है, तो इसका मतलब ए तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ए को तो जाने दो। अब बी सी डी में से कोई ना कोई एक आना चाहिए मेरे पास। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखो उसके बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट के बाद T1 से लेकर T2 तक क्या हो रहा है, सर वेलोसिटी हो रही है कम। वेलोसिटी हो रही है कम, और क्या हो रहा है, वेलोसिटी के साथ एक और चीज भी हो रही है, ग्रेडियंट है ना, ये ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन। कांस्टेंट। हाँ हाँ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन है, और वो कांस्टेंट है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। जी सर। जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हो गया ये वाली लाइन तो हो ही नहीं सकती, तो बी कैंसल आउट हो गया क्योंकि स्ट्रेट है। डिक्रीज हो रही है तो एसटी ग्राफ में जो डिक्रीजिंग का कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती ना, तो सीओडी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब सीओडी में से मुझे बताओ कि सीओडी में कौन सा कर्व है जो कि शो कर रहा है डिक्रीजिंग को, कौन से हाथ का कर्व जो है वो डिक्रीजिंग कर्व शो करता है, सर राइट, डी शायद। राइट या लेफ्ट, कौन से हाथ पे जो कर्व बने तो वो डिक्रीजिंग कर्व होता है। सर राइट वाला। राइट बेटा, सीधा हाथ इंक्रीजिंग है, लेफ्ट हैंड जो है वो डिक्रीजिंग है। अब कर्व बनाओ, दोनों में सी और डी में से कौन सा कर्व बन रहा है, डिक्रीजिंग कौन सा कर्व बन रहा है, सी। तो आंसर इज सी। समझ आ गई बात की, आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया, कि भाई सी जो है वो डिक्रीजिंग कर्व है हमारे पास, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 सामने ही उसके लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ,
कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, बस उसने कह दिया कर्व तो कोई इशू नहीं, हमने कह मान लिया कर्व है। अब वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है 2 से, और 2 से स्टार्ट होके जा रहा है जी यहाँ पर 12 पे, 12 तक जा रहा है ना। जी सर। तो वो 4% दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द टाइम 0 टू टाइम 4? डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। अब जब एरिया अंडर द ग्राफ लेना है तो हमारे पास देखो ये पूरा एक शेप बन रही है, कौन सी शेप बनी है? ट्रायंगल। पैरेललोग्राम। अगर ट्रायंगल बनानी है ना तो ट्रायंगल ये बन रही है, देखो ये ऊपर ट्रायंगल बन गई, नीचे रेक्टेंगल बन गई। वो ट्रायंगल तब बनती जब ये स्टार्ट होता यहां से, इस जगह से स्टार्ट होता, तो ये ट्रायंगल सही बन। है। अभी वो स्टार्ट ठीक 2 है। से हुआ है, तो पैरेललोग्राम बना है। तो आप ये कर सकते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। अगर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको काट दो, तो देखो ऊपर एरिया 1 हो गया और नीचे एरिया 2 हो गया। तो ये ट्राइंगल हो गई, इसका एरिया ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लो और इसका रेक्टेंगल से, दोनों को ऐड अप कर लो। लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ए 1/2 इंटू ए प्लस बी मीन सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड ये वाली है, एक ये वाली साइड पैरेलल है और एक ये वाली, ये 2 वाली, ये दो पैरेलल साइड्स हैं। तो ये ए बी होगी, तो एक हो गई 2 और दूसरी हो गई 12। तो 2 प्लस 12 ये हो गई पैरेलल साइड, इंटू हाइट हो गई यहां से यहां तक 4, तो हाइट हो गई 4 इंटू हाफ। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 12 और 2 हो गए 14, 14 इंटू 2 28। आंसर आ गया आपका 28। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया, समझ आ गया? दोबारा समझाऊं इसको? आ गया सर समझ। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात